नमस्कार। आज हम भारत के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के खजाने कितने अनमोल हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। भारत ने हाल ही में अपना 99वां रामसर स्थल घोषित किया है और ये है उत्तर प्रदेश की खूबसूरत शेखा झील। तो चलिए इसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को और गहराई से समझते हैं। आज हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़ी घोषणा क्या है, फिर समझेंगे कि भाई ये रामसर स्थल आखिर होता क्या है, उसके बाद शेखा झील की इकोलॉजी को देखेंगे, फिर ग्लोबल लेवल पर इसका क्या रोल है और आखिर में भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बिग अनाउंसमेंट पर ही बात करते हैं। अप्रैल 2026 में भारत के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में एक नया माइलस्टोन जुड़ गया जब अलीगढ़ की शेखा झील को इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड का दर्जा मिला। अच्छा, शेखा झील के जुड़ने से हुआ क्या है? भारत में अब टोटल 99 रामसर स्थल हो गए हैं। मतलब हम 100 रामसर साइट्स के हिस्टोरिक माइलस्टोन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। और ये जो 99 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कॉन्जर्वेशन को लेकर हमारा कमिटमेंट कितना बढ़ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस अनाउंसमेंट के साथ ही उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है, पूरे 12 रामसर स्थलों के साथ। ये बात स्टेट की रिच बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को दिखाती है, जो एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसे याद रखिएगा, ऑफिशियली अलीगढ़ जिले में मौजूद शेखा झील पक्षी अभयारण्य को ये स्टेटस मिला है। खासकर जो लोग यूपीपीसीएस या दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नाम और इसकी लोकेशन दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो हमने अनाउंसमेंट के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये रामसर स्थल है क्या भला? किसी जगह को ये दर्जा मिलने का मतलब क्या होता है? चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो रामसर स्थल एक ऐसा वेटलैंड, मतलब झील, तालाब या दलदली जमीन है जिसे पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। ये दर्जा रामसर कन्वेंशन नाम की एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस ही दुनिया भर में ऐसी जगहों को बचाना है। इस कन्वेंशन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, मतलब इन जगहों को डिस्ट्रॉय किए बिना समझदारी से इस्तेमाल करना। और भारत ने इस इंपॉर्टेंट ट्रीटी को 1982 में ज्वाइन किया था। वेटलैंड्स को अक्सर पृथ्वी की किडनी यानी किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमारी किडनी हमारे खून को साफ करती है, ठीक वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारे पानी को फिल्टर करके शुद्ध करते हैं। ये बाढ़ को कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और न जाने कितने जीव जंतुओं को घर देते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि रामसर स्थल क्या होता है, तो चलिए वापस शेखा झील पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इससे ये प्रेस्टीजियस स्टेटस मिला। इस झील का अपना एक बहुत लंबा इतिहास है, जिसके सबूत हमें मुगल काल तक में मिलते हैं। फिर 1852 में जब ऊपरी गंगा नहर बनी तो ये 3 हिस्सों में बट गई। हाल के सालों की बात करें तो 2016 में इसे बर्ड सैंक्चुरी बनाया गया और अब जाके 2026 में इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। शेखा झील की असली जान, उसकी असली खूबसूरती पता है क्या है? वो हैं यहाँ आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स। हर सर्दियों में सोचिए, रूस, चीन और पोलैंड जैसी कितनी दूर दूर की जगहों से हजारों पक्षी यहाँ आते हैं। इनमें सबसे खास है बार हेडेड गूस, जो दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है। ये हिमालय को पार करके यहाँ पहुँचता है। इनक्रेडिबल है ना? और हाँ, इसके अलावा खूबसूरत पेंटेड स्टॉक भी यहाँ का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अच्छा, प्रवासी पक्षियों के अलावा ये झील हमारे लोकल बर्ड्स का भी एक बहुत बड़ा ठिकाना है। और सबसे खास बात यह है कि ये संकटग्रस्त सारस क्रेन के कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, जो इसे और भी स्पेशल बना देती है। अब चलिए शेखा झील को जरा और बड़े एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक चीज होती है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये प्रवासी पक्षियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े हवाई रास्तों में से एक है। ये रास्ता आर्कटिक से लेकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैला है और लाखों पक्षी हर साल इसी रूट को फॉलो करते हैं। तो जरा सोचिए,
ये पक्षी 11,000 किलोमीटर तक का अनबिलीवेबल डिस्टेंस तय करते हैं। इस लंबी और थका देने वाली जर्नी में शेखा झील उनके लिए एक हाईवे पर बने जरूरी रेस्ट स्टॉप की तरह काम करती है। यहाँ वो रुकते हैं, आराम करते हैं और अपनी आगे की लंबी यात्रा के लिए एनर्जी गैदर करते हैं। इसीलिए इस झील को बचाना सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आखिर में आइए ये समझते हैं कि शेखा झील को ये नया दर्जा मिलने से ग्राउंड लेवल पर मतलब लोकल लोगों और पूरे देश को क्या फायदे होंगे। जैसा कि हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा, ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक इंटरनेशनल टैग नहीं है बल्कि ये लोकल लाइवलीहुड्स, बायोडाइवर्सिटी और हमारे वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। रामसर का दर्जा मिलने के मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इससे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है जिससे दुनिया भर का ध्यान इस पर जाता है। दूसरा, इसके कंजर्वेशन के लिए एक सॉलिड प्लान बनाना और उसे लागू करना लीगली रिक्वायर्ड हो जाता है। और तीसरा, इससे इको टूरिज्म, खासकर बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा मिलता है जो लोकल इकोनॉमी के लिए इनकम के नए रास्ते खोलता है। तो ये थी पूरी कहानी शेखा झील की कि कैसे वो भारत का 99वां रामसर स्थल बना और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जब भारत अपने 100वें रामसर स्थल के इतने करीब है जो एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा, तो एक सवाल तो बनता है कि अगली कौन सी इंपॉर्टेंट वेटलैंड होनी चाहिए जिससे ये दर्जा मिले। कौन सी ऐसी जगह है जिससे इस प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिएगा इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।